वॉइसेस ऑफ दी हिमालयाज़ की तरफ से अमर ठाकुर का प्रणाम। और इस वक्त हम हैं शिव की धाम में, बिजली महादेव में, और हमारे साथ है श्री दौलतराम जी, जो बिजली महादेव के इतिहास और यहाँ क्या क्या परंपराएं हैं, कैसे कैसे त्यौहार हैं और किस तरह से भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, साधना करते, ध्यान करते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है दौलतराम जी हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बताएंगे कि बिजली महादेव का इतिहास और महादेव जी का यहाँ पर कब से मानते हैं, कैसे लोग अपनी आस्था दिखाते हैं बिजली महादेव के प्रति, थोड़ा सा बताएंगे आप? ठीक है। जय भोलेनाथ की जी। तो मैं दौलतराम इस बिजली महादेव का सेवादार हूँ। तो आपके इस प्रश्न के मुताबिक जो यहाँ बिजली महादेव जो है, जिसको बिजली महादेव के नाम से मशहूर है या जानते हैं, तो ये लिंग जो बिजली महादेव का जो ये स्थापित लिंग नहीं है। अच्छा जी। और ये लिंग जो है वो स्वयंभू है और ये उस वक्त से, ये आदिकाल से है, अभी का नहीं है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसको किसने लिखा है, किसने बनाया, इसका कोई पता नहीं है। और तो इसको जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, हमारे पूर्वजों ने बताया कि भाई इसको इस लिंग को इसको मतलब उखाड़ के दोबारा लगाने की कोशिश की गई थी। तो हमारे राजा सिद्ध सिंह हुआ करते थे, किसी वक्त हमारे कुल्लू के राजा रहे, तो उसने इसकी कोशिश की इसको उखाड़ने की, तो उससे भी नहीं उखड़ा। फिर उसने बोला कि चलो ये उखड़ेगा नहीं, इसको मिट्टी में चुनाई करके जो इसको इसमें दबा दो, इसके ऊपर फिर और मंदिर मतलब इसको शिवलिंग को स्थापित करेंगे, मगर वो भी फेल हुआ। अच्छा जी। तो फेल होने के बाद फिर उसको भी उसका थोड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा जी। फिर बाकी इसमें जो आपने बताया कि इसमें यहाँ हमारी किंवदंती है कि भाई इसको यहाँ पर जलंधर असुर का भी यहाँ बासरा यहाँ छाया है। अच्छा जी। तो जलंधर असुर को भी यहाँ पर अपने त्रिशूल द्वारा जो है बिजली महादेव जी ने इसको मार दिया जी। और जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो यहाँ सामने आपका ये जिया जी गाँव है, तो उसको बोलते हैं कि भाई उस जलंधर असुर का जो जीभ थी, उस दैत्य की वो जीभ उसके जिया में थी, सिर उसका यहाँ ही थी, जिसको हम मुंडी बोलते हैं जी। तो मुंडी उसकी यहाँ थी, तो मुंडी से पर जो सुना हमने बुजुर्गों से कि फिर उसका जो है मुंडी से उसका मथान बन गया। अच्छा। जो माथा था उसका मथान हो गया। जीभ का जो जीभ निकली उसका जिया बना जी। एक मिनट, मैं बताना चाहूँगा, जो मथान जो शब्द है एक्चुअली में बिजली महादेव के स्थान को मथान भी बोलते हैं। जैसे सर ने बताया कि कैसे जो असुर था, असुर उसके माथा यहाँ था, उसकी जीभा जिया करके स्थान में थी। तो उसके माथे के मतलब सुनने में ऐसा जो हमारे बुजुर्गों ने जो बताया ना जी कि भाई इसको जो है माथे का मथान बना, उसके नाम से जब उसको मार दिया जलंधर असुर को, तो उसका जीभ उसकी आगे निकली, फिर जीभ का जिया बना और शक्ल भी उसकी वैसे यहाँ सांप की तरह ही, जैसे वो दो नदियों का जोड़ा है। तो वहाँ हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि जीभ का जिया है और उसके माथे का जो यहाँ नाम सर मथान से बना जी। तो ये अब जो शिवलिंग है, ये अब उसका अंत कोई नहीं है, इसका कोई बता नहीं सकता कि कब स्थापित हुआ या कब हुआ है, स्वयं वो या खुद अपने आप प्रकट हुआ है जी जी। हाँ जी। तो दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी किस तरह से पूजा और आराधना करते हैं यहाँ, और कैसे साधना करते हैं, कैसे लोगों को क्या प्रीचिंग करते हैं, क्या किस तरह से लोगों को प्रवचन देते हैं, कुछ इस तरह का कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा है कि प्रवचन सिस्टम तो यहाँ है नहीं जी। जैसे जो एक्चुअल बात है यहाँ पर यहाँ है कि जैसे रीति रिवाज हमारे पारंपरिक जो है पुराने रीति रिवाज है, सवेरे शाम पूजा होती है जी। तो ये जो जैसा हमारा कल्चर है यहाँ कुल्लू का, सवेरे उसका पूजा होगी, शाम को भी आरती होगी। तो लोगों को फिर ज़्यादातर ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई तो आप ये करो, इसका ज़्यादा इतना प्रचार नहीं होता कि भाई यहाँ आप जैसे निचले मंदिर होते हैं जी कि भाई वहाँ इतना ऐसा करेंगे, वहाँ से आओ, इधर से दर्शन होंगे, ऐसा नहीं है। जो हमारा रीति लोकल है उसके मुताबिक यहाँ रीति रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ जो है वो वैसे ही होती है। सवेरे भी पूजा होगी, शाम को भी पूजा होगी,
फिर सर्दियों में भी यहाँ रहता है, फिर कुछ अरसे के लिए थोड़ा कपाट लग जाते हैं, जैसे हमारे हाथ कुल्लू में रिवाज है तो बंद रहता है, बाकी वो 12 महीने यहाँ पूजा होती है। तो कपाट कौन से महीने में बंद रहता है? ये बस ये इसमें आपके अगले जो है ना आपका ये पोष महीना आएगा, उसमें फिर आके चैत्र महीने तक बंद रहता है। हाँ, चैत्र महीने तक बंद रहता है। थोड़ा सा जो बिजली महादेव जो मथान करके जगह है ये, और बिजली महादेव यहाँ पर स्वयं विराजमान है, तो बिजली महादेव जो नाम पड़ा यहाँ का, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे पड़ा और क्या क्या कहानियाँ है इसके पीछे? अब बिजली पड़ने का जो है ये अपने बिजली उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है, उसके नाम से ही बिजली पड़ने के नाम से ही इनका नाम जो है बिजली महादेव पड़ा है तो महादेव ही है, स्वयंभू है, मगर उसका वो विशेष रूप से जो इनका नाम जो पड़ा हुआ है, बिजली लेते हैं ये और ली हुई है, और उसके नाम से ही इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी बिजली महादेव है। वैसे भी है हम तो उसको बिजली महादेव तो फिर आम प्रचलित हो गया ना, वैसे तो हम तो महादेव ही बोलते हैं इसको। तो बाकी लोग जो है बाहर सारी दुनिया में इसको बिजली महादेव के नाम से करते हैं, और कागजों में भी इसका नाम बिजली महादेव, रेवेन्यू में जो इसकी प्रॉपर्टियां हैं जैसे ये अपनी अचल संपत्तियां है तो उसमें भी नाम इसका बिजली महादेव है, तो इसलिए वो बिजली लेते हैं, इसलिए इनका नाम बिजली महादेव। बिजली महादेव का मतलब जो आकाशीय बिजली को ये ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उसके नाम से ही इनका नाम बिजली महादेव पड़ा। जी। तो इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख त्योहार, मेले, उत्सव, जैसे शिवरात्रि तो होती है, शिवरात्रि के अलावा भी कुछ ऐसे त्योहार होते हैं? हाँ, त्योहार होते हैं। एक हमारे अभी जो पीछे होता है तो एक त्योहार होता है, वो एक देवते के प्रति, इसके बिजली महादेव के प्रति जो एक मतलब अनुष्ठान या वो एक हमारा त्योहार होता है, वो होता है हमारे जैसा ये हमारा रक्षाबंधन आता है ना, रक्षाबंधन के अगले जो पूर्णमासी आएगी ना, उसके अगले दिन से वो स्टार्ट होता है। अच्छा जी। तो उस वक्त जो है हमारे जो भोलेनाथ जो है वो विशेष वेशभूषा में अलंकृत होते हैं। तो वो जो वेशभूषा में वो 7 दिन रहेंगे उस वेशभूषा में। फिर उसके आखिरी वाले जो 2 दिन होते हैं वो मेले के तौर पर मनाया जाता है। उसमें जो जितने भी हमारे सराउंडिंग के लोग हैं या हमारे हरिद्वार के लोग हैं वो आते हैं उसको मेला को, मतलब करते हैं। सैकड़ों लोग आते हैं। हार मतलब जो आसपास का नहीं, एक तो है हमारा एरिया होता है ना, एक जैसे एक परफेक्ट मेरी ये होता है, जैसे हमारा खराड़ है, जितना भी इसका दायरा है ना, परले पासे के बाद हमारे राज्य से भी आते हैं, पर सारी से भी आते हैं, और जगह से आते हैं, अलग अलग घाटियों से आते हैं, हर घाटी से आते हैं लोग, मणिकर्ण से भी आते हैं। तो लास्ट के 2 दिन जो है वो इसमें क्या बोलते हैं इसको मेले के तौर भी मनाई जाती है। फिर दूसरा फिर शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि और जो हमारा जो 7 दिन का जो है ना वो जो अनुष्ठान होता है या फिर वो सांस्कृतिक हमारा प्रोग्राम होता है, वो भी एक हमारे आस्था से जुड़ा हुआ, हिंदू आस्था से जुड़ा, जो यहाँ का पारंपरिक जो है वो उस तरह से मनाते हैं उसको। फिर एक बाद शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि को भी लोग बहुत हज़ारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। उसको भी हम जो हमारी पारंपरिक रीतियाँ हैं, रिवाज है, उसके मुताबिक जो है उस वेशभूषा में या उस रूप में दर्शन करने के लिए लोग हज़ारों लोग बाहर से भी आते हैं। लाइनें लगी रहती हैं शाम तक। तो लोगों के अलावा दूसरे देवी देवताओं को भी बुलावा होता है उस? नहीं, वो फिर जो मैंने पहले बताया जो मेला होता है हमारा 7 दिन का, उसके दुशहरे से 15-20 दिन पहले, तो उसमें दूसरे देवते भी लोग भी आते थे। आपके यहीं से है भागा सिद्ध, फिर आपके काइस से 10वीं बार देवता, फिर और देवते भी जो आना चाहे। अच्छा जी। उनको कोई रुकावट नहीं, अपने आप आ जाते हैं लोग। 4, 5, 6, 7 देवते भी आते हैं। अच्छा जी। तो मेले के रूप में भी उसको लास्ट में मनाया जाता है। तो उसके पीछे कोई ऐसा कोई विशेष मैसेज होता है? मेले जब मेलों का आयोजन होता है कोई मैसेज होता है? जो देव आदेश होता है या कोई मैसेज होता है? नहीं, वो निर्धारित है वो। अच्छा, जैसे वो जो हमने बताया ना कि भाई 7 दिन का जो होता है वो निर्धारित है, वो तिथि के हिसाब से होगा। जैसे आपका दुशहरा होता है उसी के मुताबिक, जैसे दुशहरा जो आपका कभी अक्टूबर में आता है, कभी सितंबर में आता है, तो उसी के आधार पर हमारा यहाँ का मेला भी जो है वो सबको पता लगता है कि भाई इस तरह से आज से वो मेला स्टार्ट हो जाएगा। या यहाँ का जो प्रोग्राम होना है वो उस दिन से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे रक्षाबंधन हुआ ना, रक्षाबंधन के साथ वाला जो आगे आएगा पूर्णमासी, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है, 7 दिन रहेगा। एक तीसरा मेला को और होता है यहाँ पर, उसको शलाधरा बोलते हैं हम। तो उस दिन हमारे भोलेनाथ जी जो है, उनकी जो मूर्तियाँ हैं ना जो बाहर होती हैं, शिवलिंग को तो नहीं उठा सकते, स्वयं वो है, बंद स्थापित है, यानी वो पक्का है। उसमें होता, फिर रथ में आ जाते हैं, जैसे पालकी अंदर रखी हुई, तो उसमें वो पालकी में आ जाते हैं, फिर यहाँ से
परे जाते हैं, वहाँ सलाधड़ा बोलते हैं जगह को। यहाँ से शायद 2-3 किलोमीटर। हाँ 3 किलोमीटर आगे है वो, तो यहाँ से वो पालकी में बैठ जाते हैं, फिर पारे वो सलाधड़ा में भी उसका फंक्शन होता है देवते का, जो हमारी लोकल रीति रिवाज उसके मुताबिक वहाँ फंक्शन होते हैं, फिर थोड़ा पूरा देवरीति होती है, फिर शाम को वापस आते हैं। वो मेला जो है 1 दिन का ही होता है। अच्छा जी। तो बाकी फिर यहाँ तो मेन शायद यही है जो यहाँ होते हैं। जी। बाकी फिर और सारे इतने एरिया में दो फाटी का देवता, इतना खराड़ है, क्षौरी है, इसमें कई जगह मतलब टाइम पर इसके फंक्शन होते रहते हैं। तो देखिए ये जो बिजली महादेव एक बहुत ही सुंदरतम जगह है। हाँ जी। और पीर पंजाल जो श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला, वो यहाँ से शुरू होती है। हाँ जी। तो बहुत सुंदरतम जगह है। तो क्या थोड़ा सा मैसेज देना चाहेंगे आप जो भी आगंतुक आते हैं कि यहाँ के जो सौंदर्य का आनंद लें और उस मतलब यहाँ के प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें? मैं अपने इस मंदिर के लिए मैं अपनी एक राय देता हूँ सबको, अपने जितने भी आगंतुक है, हमारे भक्त लोग जन आते हैं या अपने इस एरिया के लोगों को या हमारे कामदार जो भी इसकी प्रति कमेटी जो लोग हैं, तो मैं इसके प्रति ये कहना चाहूँगा कि इस मंदिर की धरोहर को जो है ना, आसपास की प्रकृति का संरक्षण करना हम सबका परम कर्तव्य है, होना चाहिए। और इन चीज़ों को बचाए रखने के लिए हम सबको सब सेवादारों, कामदारों और हारियानों के साथ मिलकर उसका ख्याल रखना चाहिए। यह मंदिर सभी हिंदू समुदाय का है। इस मंदिर की धरोहर को, आसपास की प्रकृति को संरक्षण करने के लिए हरियाण व कामदार हर समय प्रयासरत रहे। जय भोलेनाथ। और बाकी आगंतुकों से भी कहता है कि भाई जितना भी जो कचरा है, प्लास्टिक है, उस पर जो लोग ध्यान दें, उसको जो है बहाएगा ना फेंके ना। तो फिर ऐसा असल में तो है कि भाई प्लास्टिक को यूज ही ना करें। बिल्कुल। यदि कहीं यूज किया है तो उसको अपनी बैग में डालो, तो वहीं जहाँ इसका प्रॉपर स्थान है तो वहाँ रखें, जहाँ रिसाइकल है जो भी जहाँ इसकी अच्छी व्यवस्था वहाँ डालें। जी। तो इसके अलावा जो मंदिर परिसर है, इसके रख रखाव या देख रेख में कोई ऐसी चुनौतियाँ आती है या ऐसी समस्याएं आती है? समस्या आती है, ऐसी बात नहीं है, क्यों थोड़ा तो एक चारागाह के रूप में भी होता है समस्या आती है देख रख रखाव में। जैसे तो ये तार वगैरह लगाई हुई थी पहले भी, तो कई जगह फिर वो इसमें वो तारें भी टूट जाती हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। तो फिर समस्या तो आती है कई बार, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कई बार इसमें संरक्षण के लिए समस्या आती है, पर तब भी हमने इसको बचाए रखा हुआ है। पशु लोग आते हैं, अब डंगर होते हैं यहाँ पर, अब उनको कितना रोकना, कहीं तार टूटी हो देखने से, वैसे उसकी कोशिश लोग फुल करते हैं कि ताकि भाई इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षण के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं ये लोग। अच्छा। तो जो ये मंदिर परिसर के आसपास जो सराय बनी हुई है, हाँ जी, तो इसकी देखभाल कैसे करती है? आपकी कमेटी करती है? नहीं है, कमेटी करती है, पर इसके लिए माने वो चौकीदार रखे हुए हैं, 2 आदमी चौकीदार है, इसकी साफ सफाई बाकी और इसकी देख रेख जो चौकीदारों को मंदिर की तरफ से उनको वेतन मिलता है, तो उसकी साफ सफाई देख रेख जो है चौकीदार लोग ही करते हैं। पुजारी का काम अपना ही, उनका वो पूजा करते हैं। बर्फ भी पड़ती है, पर बर्फ में भी वो अपना सारा वो क्या बोलते हैं इसको, उसमें पूजा का वो रखते हैं, मतलब निरंतरता रखते हैं, निरंतरता जो भी। हाँ, बस वो 2 महीने वो थोड़ा वो रहता बंद ना, फिर उसके बाद तो फिर निरंतरता वो पूजा का सिलसिला। देखिए इस हिमालयन एरिया में, मतलब पहाड़ों में बहुत अनोखी देव परंपराएं हैं, रीति है, रिवाज है। तो किस तरह से हमारी जो है बिजली महादेव के साउंडिंग का जो इनके हारियान जिसे बोलते हैं हम, या इनका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोग हैं, तो किस तरह से इन शिव को मानने से या उन लोगों की आस्था से कैसे मतलब आपस में लोग कैसे मैनेज कर पाते हैं और कैसे उनका जीवन यापन चलता है, थोड़ा सा इसमें बताएंगे आप? ऐसा है कि इसका जो इसके प्रति श्रद्धा जो बोलो जो भी जो है ना, वो जैसे हमारा जो चला हुआ, जो आप पूर्वजों से चला हुआ कि भाई ये किस तरह से ये स्थापित है या फिर स्वयंभू है, फिर दूसरे फिर जो बुजुर्गों से चला हुआ कि मैंने अपने बच्चों को बताया, उन्होंने अपने अगली पीढ़ी को बताया, तो नई पीढ़ी को हम उस चीज़ को बताते रहते कि पीछे से ऐसा है कि इस तरह का ये सिस्टम है, इसको जो है चलाना, तो उस पर ही लोग आस्था रखते हैं। इस तरह से मतलब इसका ये जो है वो चला हुआ सिस्टम चला हुआ कि भाई आगे इसी तरह से इसको चलाया जाता है। अच्छा जी। तो
हमें लगता है कि शायद जो बिजली महादेव है, बहुत सारी कहानियाँ हमने भी सुनी, आजकल देखो यूट्यूब में सुनते हैं, न्यूज़ों में सुनते हैं, तो जो वो कहानियाँ हैं थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जो हम बाहर सुन रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ऐसी है कि जो हमारी रीति रिवाजों से निकल कर बाहर आ रही है, लेकिन वो वैसी नहीं है, या जो है तो वो क्या है। जैसे कुछ चीज़ें आप बता रहे थे कि कुछ गोपनीय चीज़ें जो हम नहीं बता सकते हैं, सबके सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनको 20 चीज़ें जोड़कर दिखा रहे हैं। तो आप किस एंगल से देखते हैं कि उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, कुछ चीज़ें जो होती है जैसे देवरीति में जो है ना, हर जगह होता है, जितना भी कुल्लू में देवी देवता लोग हैं, जितने भी कुल्लू घाटियाँ हैं देवी लोग देवी देवताओं की, तो ये चीज़ें कई जगह यहाँ के लिए नहीं है, कई मतलब मंदिरों में, सब जगह मंदिरों में तक चीज़ें ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हर आदमी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। अब जिस चीज़ को उसमें पता क्या, मेरी समझ के मुताबिक जो इस चीज़ को ज़्यादा ओपन करना, जो जैसे हमारे कई जगह हमारे बहुत से देवखड़ी के दे लगे गुर ब्रैद उस पर, तो वो एक किस्म का उस प्रथा का उसका मतलब अपमान है। देवखड़ी मतलब ये जो देवता के स्पोक्स, अब उसको जो है ना, जैसे आपने किसी ने फोटो ले लिया, फिर उसके बाद उसको 10-20 आदमी के बीच में शेयर कर दी, फिर उसका एक मजाक बनाते हैं, जैसे एक वीडियो बना दी, चलो उसको तो देखने के लिए बना दिया, और जो ओरिजिनल है, फिर उसके ऊपर फिर एक उसका एक ढोंग बनाया जाता है, आर्टिफिशियल बना दिए, देवता भी बना दिया, गुर भी बना दिए, फिर उसके एक वीडियो बना देते हैं। तो उस पर वो जो है वो एक हरी उस देवरीति में जो उसका जो वो अपमान समता, मैं अपनी एक राय देता हूँ, बाकी अब दुनिया जो कहाँ जा रही है, मैं अपनी तरफ से मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। जी, मतलब देव आस्था के ऊपर जो चाहे वो कोई भी चीज़ें कृत्य हो रहे हो समाज में, तो वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा सवाल है, आस्था से जुड़ा हुआ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका ये मैसेज है। तो इसके अलावा आपने देखो ये जो एमबीएस इतना सुंदर बनाया आपने, जैसे अभी आप बोल रहे कि बिल्कुल ये हमारे सामने ये प्लांटेशन हुआ, जो इसको जो उसका जो है पर्यावरण को रोकने के लिए सारा देवदार लगा, चारों तरफ लगा हुआ है जी, इसी को संरक्षण के लिए और पर्यावरण को रोकने के लिए, इसकी प्रकृति को सुंदर रखने के लिए सारे जो दोबारा प्लांटेशन हुई है, सारे चारों तरफ लगाए देवदार, चारों तरफ लगा। पहले का तो ये तो पुराना लगा हुआ, पहले का आया कुदरती लगा, फिर ये लगाया वो प्लांटेशन हुआ सारा, ये दोबारा लगाया। तो एक बहुत अच्छी पहल है आपका, जो देव यहाँ पर जो भी आपके सेवादार है, तो सभी ने इकट्ठा होकर एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया यहाँ के वातावरण को हरा भरा और सुंदर बनाने में। और विशेषकर जो आपने मैसेज दिया कि जो ये पगडंडी जाती है, रोड तक जाती है, तो हम आती बार देख रहे थे कि काफ़ी प्लास्टिक्स, काफ़ी रैपर्स बिखरे पड़े थे। तो आपका इनका क्लियर मैसेज है कि पहले तो लाए ना अपने साथ, यदि कोई लाते हैं तो उसके रैपर्स को अपने साथ ले जाएं, वहाँ ले जाएं जहाँ पर इसका अच्छे से रिसाइकिल, प्रॉपर जगह है, प्रॉपर जगह अच्छे से रिसाइकिल होता हो। या इसके साथ साथ अगर आपको रैपर्स या ऐसी चीज़ें, गिरी हुई चीज़ें मिलती है, ऐसी ख़राब चीज़ें मिलती जो वातावरण को दूषित करने वाली, ख़राब करने वाली, तो अपने साथ इकट्ठा करके ले जाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय बेशकीमती समय दिए, इतनी पुरानी और पौराणिक बातें हमको बताई।